सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी पुस्तक मयूरी पाठ 12 पाठ का नाम है क्रोध। इसका प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला अपना बहुविकल्पीय है, सही उत्तर पर टिक लगाना है। तो पहले का क्रोध की किससे शत्रुता है, इसका आंसर है विवेक। दूसरा है क्रोध किसको जड़ से नष्ट करने की चेष्टा करता है, सुविचार को। क्रोध किन्हें शोभा देता है, क्षुद्र मनुष्यों को। और क्रोध सबसे अधिक क्लेश किससे मिलता है, इसका आंसर है क्रोध करने वाले को। ठीक है, अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय में। अति लघुत्तरीय का पहला प्रश्न लिखा है, क्रोध रूपी आंधी के समय हमें कहाँ से सहायता मिल जाती है। इसका आंसर है क्रोध रूपी आंधी के समय हमें अपने भीतर अर्थात अपनी अंतरात्मा से सहायता मिल सकती है। दूसरा लिखा है, हमें कब शुभचिंतक की अच्छी बातें भी नहीं सुनाई पड़ती। इसका आंसर है हमें क्रोध आने पर शुभचिंतक की अच्छी बातें भी नहीं सुनाई पड़ती। तीसरा प्रश्न है, क्रोध विष से भी अधिक हानिकारक क्यों है। इसका आंसर है क्रोध विष से भी अधिक हानिकारक है क्योंकि क्रोध में हमें भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता। चौथा प्रश्न लिखा है, क्रोध के कारण प्रभुता प्राप्त व्यक्ति कैसा बन जाता है। इसका आंसर है क्रोध के कारण मनुष्य प्रभुता प्राप्त व्यक्ति घमंडी बन जाता है। ठीक है, क्रोध के कारण प्रभुता प्राप्त व्यक्ति घमंडी बन जाता है। अगला हमें देखना है लघुत्तरीय का पहला प्रश्न लिखा है, हमें किन गुणों को हृदय के अंदर संजोकर रखना चाहिए। इसका आंसर है हमें विवेक, विचार और चिंतन जैसे गुणों को हृदय के अंदर संजोकर रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, किन लोगों को अधिक क्रोध आता है। इसका आंसर है रोगियों को, बूढ़ों को, अभागों को अर्थात कमजोर लोगों को अधिक क्रोध आता है। तीसरा प्रश्न है, क्रोधी किन बुरे विकारों का शिकार होता है। इसका आंसर है क्रोधी दुख, द्वेष, उतावली और निर्बोधता जैसे बुरे विकारों का शिकार होता है। चौथा प्रश्न लिखा है, किस मनुष्य के लिए कठिन से कठिन काम करना सरल है। इसका आंसर है जिस मनुष्य ने क्रोध को जीत लिया उसके लिए कठिन से कठिन काम करना सरल है। अब देखना है हमें दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न। लेखक ने क्रोध को प्रचंड आंधी क्यों कहा है। इसका आंसर है लेखक ने क्रोध को प्रचंड आंधी कहा है क्योंकि जैसे आंधी में कोई बात नहीं सुनाई पड़ती, वैसे ही क्रोध आने पर शुभचिंतक की अच्छी बातें भी नहीं सुनाई पड़ती। दूसरा प्रश्न लिखा है, क्रोध हमारे हाव भाव में क्या परिवर्तन ला देता है। इसका आंसर है क्रोध मनुष्य के शरीर को भयानक कर देता है, आँखों को विकराल कर देता है, चेहरे को आग के समान कर देता है और बातचीत को बहुत उग्र कर देता है। तीसरा प्रश्न लिखा है, क्रोध से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका आंसर है क्रोध से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने मन में पहले दृढ़ता से यह प्रण करें कि हम उस दिन क्रोध नहीं करेंगे, चाहे हमें कितनी ही हानि क्यों ना हो। इतना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इस प्रण को पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार हमें दूसरे दिन भी वैसा ही प्रण करना चाहिए। इस प्रकार करते करते हमें क्रोध न करने का स्वभाव पड़ जाएगा। चौथा प्रश्न है,
कौन सा क्रोध बुरा नहीं होता? इसका आंसर है जिस क्रोध से अपने कुटुंबियों, अपने इष्ट मित्रों अथवा दूसरों का आचरण सुधरे, ईश्वर में पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो, दया, उदारता और परोपकार में प्रवृत्ति हो, वह क्रोध बुरा नहीं होता। अब देखेंगे हम अर्थबोध का पहला। अर्थबोध का गद्यांश देख लेना आप लोग। इसका पहला प्रश्न दिखा है, टिक करना है, चूज द करेक्ट आंसर वाला है। तो पहला लिखा है क्रोध मनुष्य के शरीर को कैसा कर देता है, तो इसका आंसर है भयानक। दूसरा है क्रोध किसकी निशानी है, तो मन की अशुद्धता की। अब तीसरा प्रश्न लिखा है युवा पुरुषों की अपेक्षा किसे अधिक क्रोध आता है, तो इसका आंसर है युवा पुरुषों की अपेक्षा बूढ़ों को अधिक क्रोध आता है। दूसरा है किन लोगों को क्रोध शोभा नहीं देता, ज्ञानी, उदार और सत्पुरुषों को क्रोध शोभा नहीं देता। दूसरा लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, इसमें का वाला देखना है क्रोध की विवेक से शत्रुता है, तो इसका आंसर है क्रोध आने पर हमारी अच्छे बुरे को समझने की शक्ति चली जाती है, हमें अपनी भलाई चाहने वाले भी बुरे लगते हैं, किसी की अच्छी बात भी सही नहीं लगती। दूसरा लिखा है जिनको प्रभु ने प्रभुता दी, क्रोध उनको घमंडी बना देता है। इसका अर्थ है ईश्वर ने जिसको धन संपत्ति दी है, समाज में महत्व दिया है, वही क्रोध आने पर घमंडी हो जाता है, उन्हें अपने सामने सब कुछ तुच्छ लगने लगता है। तीसरा है जिस क्रोध से अपने कुटुंबियों, अपने इष्ट मित्रों अथवा दूसरों का आचरण सुधरे, ईश्वर में पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो, दया, उदारता और परोपकार की प्रवृत्ति हो, वह क्रोध बुरा नहीं है। इसका है यदि हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों और दूसरे व्यक्तियों को सही मार्ग पर लाने, ईश्वर की भक्ति करने, दया व उदारता दिखाने तथा दूसरे की भलाई करने के लिए क्रोध करें, तो वह क्रोध बुरा नहीं होता है। अब भाषा व्याकरण देखना है। शुभ सोचने वाला, शुभ चिंतक। दूसरा है परिचय कराने वाला, परिचायक। तीसरा है जिसे कोई रोग ना हो, निरोग। और क्रोध करने वाला, क्रोधी। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद करो और संधि का नियम भी लिखो। परोपकार की संधि होगी पर धन उपकार, संधि का नियम है आ धन उ बराबर ओ। निरोग की होगी निहि धन रोग, विसर्ग धन रा, विसर्ग हटाकर है, विसर्ग हटाकर स्वर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ये होता है इसी का है, विसर्ग हटकर स्वर दीर्घ होता है। अब देखना है क्रोधांत का क्रोध धन अंध, इसमें आ धन छोटा आ मिलकर बड़ा आ बन जाते हैं। और अतएव की होगी अतः धन ऐब। विसर्ग से पहले आ होने पर और विसर्ग का मेल अन्य स्वर से होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। अब हमें देखना है निम्नलिखित शब्द युग्मों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ये आप लोग स्वयं करें, इसको करने का प्रयत्न करें, नहीं बने तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। ओके, बाय।